जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार एडवेंचर। आज की जो वीडियो है वो पाकिस्तान के बजट जो कि पेश हो गया है। जी हाँ जी, बजट हमारा जो है वो पेश हो गया है। वफाकी बजट 10 जून 2025 को पेश कर दिया गया है। ठीक है, जो 2025 से लेकर जुलाई 2025 से लेकर जून जो है वो 2026 के लिए है। अच्छा, इसकी की हाईलाइट्स थोड़ी सी जो मैं इसमें एड्रेस करना चाहूँगा। स्पेशली फोकस है इसका मेरा यहाँ पे जो है पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप के लिहाज से कि उसमें इस बजट के अंदर क्या है। अच्छा, टोटल फेडरल एक्सपेंडिचर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 17.57 ट्रिलियन है और जो ओवरऑल बजट का जो कट है वो 7% है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। जो डिफेंस बजट है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ है, 20% हायर देन द लास्ट ईयर। और ये रिसेंट जो मिलिट्री की टेंशन रही है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, उसकी वजह से 20% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली $9 बिलियन का जो है वो डिफेंस का बजट एलोकेट हुआ है। फाइनेंशियल टारगेट्स जो इसके अंदर है, इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट 4.2% है कंपेयर टू द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के अंदर क्या था, 2.7%। फिस्कल डेफिसिट टारगेट रिड्यूस फ्रॉम द लास्ट ईयर 5.9% टू 3.9%। अच्छा, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन अराउंड 7.5% जो है हमारी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रहेगी एंड दैट्स ह्यूज, दैट्स बिग। ठीक है, और जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स हैं 14% टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो इसके एम कर रही है, एमिंग फॉर 14%। ठीक है, और इसमें भी अगर बताते चलें तो हमारे जो 50% जो है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस का, अराउंड 50% विल गो टूवर्ड्स डेट पेमेंट, जो हमने कर्जे लिए हुए हैं उनकी पेमेंट करने के अंदर। ठीक है, तो ये है। लेकिन ऑल्सो इसके अंदर डिजिटल रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, IMF की मदद से लेके, और ये डिजिटल रिफॉर्म्स के अंदर मैं देख रहा था कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी कंट्री से डिजिटल रिफॉर्म के अंदर काफ़ी आगे आ चुका है, आगे हो चुका है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी बेहतर हो चुका है। ठीक है, अच्छा, डिजिटल रिफॉर्म्स फिर साथ साथ ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं, FBR को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो खैर ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बजट जो है वो 10 जून 2025 को जो है वो पेश किया गया। और जैसे कि हर बार जो बजट होता है उनका मेजर फोकस यही होता है कि उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना है और जो है वो मुल्क के अंदर जो है खुशहाली लेके आनी है। ठीक है, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर श्योरली इसके अंदर जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है डिफेंस बजट के अंदर। IT के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ओवरऑल जो है वो स्टार्टअप फंड्स एंड ग्रांट के ऊपर बात करूंगा कि स्टार्टअप फंड्स और ग्रांट्स के लिहाज से इस बजट के अंदर क्या है। IT और IT इंफ्रास्ट्रक्चर और IT पार्क्स का भी इसके अंदर खैर जिक्र है स्टार्टअप के रिलेटेड, लेकिन बहुत डिटेल के अंदर नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो है काफ़ी रिजर्वेशन जो पाशा की ऑलरेडी थी उसको एड्रेस नहीं किया गया, और टैक्स के अंदर कोई इतनी ज़्यादा छूट नहीं दी गई। और लेकिन फिर भी चाहते हैं कि जी टारगेट रखा हुआ 3 बिलियन तक एक्सपोर्ट करनी है, एंड दैट्स सीम्स इम्पॉसिबल, जो कि करंट जो है वो टैक्स रखे हुए हैं उस लिहाज से। और अगेन ज़्यादातर अनसर्टेनिटी होती है, पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन नहीं होती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो IT सेक्टर है वो ज़्यादा जो है वो नाला है और वो नाखुश है इनके बजट से, स्पेशली जो है कंटिन्यूएशन नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि इसकी जो है टैक्स की छूट जो है वो 5 ईयर्स तक रखी हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 10 ईयर्स तक होनी चाहिए, ताकि स्टार्टअप फंड्स जो है वो री इन्वेस्ट कर सके अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा IT के स्टार्टअप्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्टार्टअप्स हों। ठीक है, और उसमें इनको बिल्कुल ज़ीरो इंटरेस्ट रखना चाहिए स्टार्टअप फंड्स को। आई थिंक इट शुड बी लाइक 10 ईयर्स तक होना चाहिए। अच्छा, खैर स्टार्टअप फंड्स एंड ग्रांट्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान स्टार्टअप फंड के अंदर जो है बजट में जो एलोकेट्स किए 2 बिलियन, ठीक है, ताकि वो मैच कर सकें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। अप टू 30% ऑफ फंडिंग राउंड, इसके अंदर 30% ऑफ फंडिंग राउंड है, लेकिन दैट वुड बी एन इक्विटी फ्री, उसके अंदर उसमें उनकी कोई इक्विटी नहीं मांगेंगे। ठीक है, अच्छा, ब्रिज स्टार्ट इंटरनेशनल इंक्यूबेशन अप टू ₹500 मिलियन पर ईयर टू सपोर्ट अबाउट 100 स्टार्टअप। ठीक है, तो ये ग्लोबल इंक्यूबेटर लाइक वाई कम्बिनेटर एंड 500 स्टार्टअप्स को जो है वो इन्होंने अप टू 5 मिलियन तक जो है वो इसके अंदर रखा हुआ है। अच्छा, जो इंक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, जैसे कि हमें पता है कि इस्लामाबाद के अंदर H9 के अंदर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, इसी तरह लाहौर में है, कराची के अंदर है। ठीक है, और
एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है कि इन्होंने 17 बिलियन जो है ना वो एक सोर्स से है कि जनरेट किए हैं, और इन्होंने जो है वो 1300 प्लस जो है वो स्टार्टअप्स यहाँ से निकले हैं इन इंक्यूबेशन सेंटर से। तो खैर उनकी जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट है। आईटी पार्क्स एंड टेक हब्स, ठीक है, 3 आईटी पार्क्स इसके अंदर इंक्लूडिंग इस्लामाबाद का भी है। इसके अंदर इनमें 9.85 बिलियन जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आईटी पार्क्स एंड टेक्नोलॉजी के जो हब्स हैं उसके अंदर, और इंक्लूडिंग जो है इस्लामाबाद का आईटी पार्क है उसके अंदर भी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और टोटल ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 9.85 बिलियन है। स्किल्स एंड डिजिटल एनेबलमेंट, ठीक है, डीजी स्किल्स जैसे हमें पता है वाकई ये बहुत अच्छा इदारा है, और इसके अंदर से जो है वो ऑनलाइन आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डीजी स्किल्स के अंदर जो है वो आप सीख सकते हैं। इसको जो है वो डिजिटल ट्रेनिंग और जो ऑलरेडी अपस्किलिंग के अंदर जो है वो 4 बिलियन ऑलमोस्ट 4 बिलियन जो है वो इसको ग्रांट दी गई है ताकि वो पाकिस्तान के अंदर जो है यूथ को डिजिटल ट्रेनिंग दे सके। तो डिजी स्किल्स के अंदर जो है 4 बिलियन जो है वो डिजिटल ट्रेनिंग के अंदर इस फंड के अंदर रखा गया है। और उसके बाद अगर हम देखें डिजिटल एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वहाँ पे PSDP सपोर्टेड प्रोजेक्ट जो है 43.65 बिलियन सॉट बाय IT मिनिस्ट्री, 1 बिलियन जो है वो मोबाइल कवरेज इन AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड बल्तिस्तान के लिए जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है। 250 मिलियन जो है वो साइबर सिक्योरिटी के लिए रखा है, जो कि मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा रखना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी हॉट एंड वेरी इन है। AI और साइबर सिक्योरिटी जो है ये दो ही फील्ड्स हैं जिसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक। अच्छा, तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो स्टार्टअप फंड्स एंड ग्रांट है उसके बारे में अभी बताता हूँ मैं डिटेल क्या है। इंक्यूबेशन सेंटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर जो है IT पार्क्स और जो है वो टेक हब्स उस लिहाज से है, और ये फंडिंग इन्होंने रखी हुई है जो करंट इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनके लिए जो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अंदर मौजूद हैं। देन IT पार्क्स का जो इंक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है। दूसरा जो तीसरा है स्किल्स एंड डिजिटल एनेबलमेंट, 4 बिलियन इसके अंदर रखा हुआ है इन्होंने। डिजिटल एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि मैंने भी बताया हुआ कि टेलीकॉम एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 1 बिलियन रखा है मोबाइल कवरेज के लिए AJK और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। मैं इसको सम अप करूँ 250 मिलियन रखा हुआ है साइबर सिक्योरिटी के लिए, एंड 2.47 बिलियन जो है वो IT स्टार्टअप सपोर्ट प्रोग्राम के लिए इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब जो इसके अंदर मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहता हूँ स्टार्टअप फंड्स एंड ग्रांट्स हैं जो इस बजट के अंदर स्टार्टअप फंड्स एंड ग्रांट है उसके ऊपर अगर हम देखें तो एनुअल बजट जो है इसका 2 बिलियन रुपीज़ है। पर्पज़ है कि आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जो है वो इनकरेज कर सकें ताकि, और गवर्नमेंट की सपोर्ट प्रोग्राम हो। और सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया हुआ है ये इक्विटी फ्री फंडिंग है, लेकिन कवर कितना करती है कि स्टार्टअप के टोटल फंडिंग राउंड है तो उसको 30% जो है वो ये स्टार्टअप फंड के अंदर से पाकिस्तान PSF फंड की तरफ से मिलेंगे। सेकंड जो है वो इसके अंदर ब्रिज स्टार्ट इंटरनेशनल इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर भी इन्होंने इस बजट के अंदर जो है 500 मिलियन एनुअली जो है वो रखे हुए हैं, ठीक है। और इसका पर्पज़ क्या है कि पाकिस्तानी स्टार्टअप जो है वो कनेक्ट हो सके इंटरनेशनल इंक्यूबेटर्स के साथ, ठीक है। और पर स्टार्टअप को सपोर्ट कितनी मिलेगी? अप टू 5 मिलियन, ठीक है। 5 मिलियन तो 50 लाख, इट्स अ ह्यूज सपोर्ट, ठीक है। श्योरली इनका क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया होगा, जो क्वालिफाई करेंगे तो उनको जो है 5 मिलियन तक फंडिंग देगा जो ब्रिज स्टार्ट इंटरनेशनल इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर 500 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टअप के देखें, बजट के बारे में बताया और स्टार्टअप्स के बारे में बताया कि स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के लिए इंक्लूडिंग टेक एंड एग्रीकल्चर है, फिनटेक है, हेल्थ है, सब स्टार्टअप के लिए 4 पॉइंट्स मैंने आई बिलीव डिस्कस किए। स्टार्टअप फंड्स एंड ग्रांट्स हैं, इंक्यूबेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। देन स्किल्स एंड डिजिटल एनेबलमेंट है, ठीक है। और फोर्थ फंड जो है डिजिटल एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो इस बजट के अंदर जो सारा मुख्तस किया गया है, फंड मुख्तस किया है उसके बारे में इसमें डिस्कस किया है। और जो ये डिटेल बताई है स्टार्टअप फंड्स एंड ग्रांट जिसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं। पहला पाकिस्तान स्टार्टअप फंड, ठीक है, ये 2 बिलियन तक इसको मुख्तस किया गया है। और जो ब्रिज स्टार्ट है इंटरनेशनल इंक्यूबेशन प्रोग्राम इसके अंदर 500 मिलियन तक जो है वो इस बजट के अंदर किया हुआ है। और एक स्टार्टअप को कितने मिल रहा है? 5 मिलियन, दैट्स 50 लाख है जिसके अंदर। और वो क्या कि इससे ह्यूज मनी फॉर द स्टार्टअप। और इसका पर्पज़ क्या है? ताकि ये पाकिस्तानी स्टार्टअप जो है वो ग्लोबल इकोसिस्टम, मैं कहूँगा एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम के साथ जो है वो कनेक्ट हो सके,
ठीक हो गया। ये था जो बजट के अंदर स्पेसिफिकली जो बजट के अंदर स्टार्टअप इको सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो ऑल टाइप के स्टार्टअप्स हैं उनके लिए इस बजट के अंदर कितने जो हैं वो पैसे रखे हुए हैं और कौन कौन से टाइप के इनिशिएटिव्स इसके अंदर है वो मैंने इसमें डिस्कस किए। 4 टाइप के इनिशिएटिव्स हैं और कौन कौन सी ऐसी ग्रांट्स अवेलेबल हैं स्टार्टअप्स के लिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम अदनान इफ्तार एडवेंचर।